हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रानी घोष और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक फेस विद एक्सप्रेशन को कैसे बनाना है। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पोर्ट्रेट बनाने का, एक फेस पोर्ट्रेट बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, तो शायद सारे ही बोलेंगे कि पहले एक सर्कल बनाना है, फिर उसके बाद उसके सेंटर पे से एक वर्टिकल लाइन लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। पर ऐसा नहीं होता। पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या पता आपका जो फेस है जो आप बना रहे हो वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, ज़्यादा छोटा हो जाए, या वो सेंटर पे ना हो, इधर उधर हो जाए, तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा आप पहले अपने पेज को 4 हाफ्स में डिवाइड कर लें। मतलब आपका जो पेज है उसके सेंटर में से एक वर्टिकल लाइन खींचिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। और ऊपर मैंने एक पेज दे दिया, ऊपर मैंने एक पिक्चर दे दिया, आपको वैसे ही बनाना है सबसे पहले अपने पेज के ऊपर। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि पेज को 4 हिस्सों में बांट के क्या ही हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, पेज को 4 हिस्सों में बांटने से आपको लिटरली हेल्प मिल जाएगी कि आपको अपना फेस कहाँ बनाना है, मतलब सेंटर कहाँ है। क्योंकि जब हम वैसे बनाते एक सर्कल बना के फिर उसके बाद उस पर ड्रॉ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि फेस हमारा कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। ठीक है, या तो फेस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप अगर पेज को इस लाइन में डिवाइड करोगे तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा सच में। ठीक है, ये किया, उसके बाद जाके आप अपना सर्कल बनाइए। फिर सर्कल के सेंटर पे से आप एक वर्टिकल लाइन लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। फिर आप अपनी आंखें बनाना शुरू कीजिए। अब आईब्रोज़ बनाइए, नोज़ बनाइए। अब वो आंखें, आईब्रोज़, नोज़ बनाने का भी एक तरीका है। वो कैसे, इसका भी आपको पहले जेस्चर्स बनाने हैं। कैसे, सीधे सीधे लाइनें बनानी है। पहले आप देखिए अपने फेस को अच्छे से, जो भी आपको फेस बनाना है उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, उसको देखिए कि मतलब जो आईब्रोज़ है वो कैसे जा रही है, एकदम कर्व जा रही है या सीधी सीधी जा रही है। तो वैसे आप देख देख के जस्टिस बनाइए, सीधे सीधे लाइनें बनाइए। ये नहीं कि आप पहले ही बनाना शुरू कर रहे कर्व वर्व लगा के अच्छे से, एकदम वैसे नहीं। पहले आप एक जस्टिस बनाइए, एक लाइन बनाइए, लकीरें बना दीजिए जैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। किसी फेस का कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे, कोई जैसे कोई दरवाज़ा बना रहे हो या फिर कोई एनिमल बना रहे हो, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुछ भी बना रहे हो, तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप पहले उसका जेस्चर बनाइए। जेस्चर से आइडिया मिलता है कि आपका जो ड्राइंग है वो जाएगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप जेस्चर अच्छे से बनाएं, उसके बाद जाके उस पर ड्रॉ करें। अब जैसा हमारे रेफरेंस पिक्चर है उसमें जो पर्सन है, उन्होंने जैसा मुंह जितना बड़ा खोला हुआ है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो जोकर नाम से बहुत फेमस है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो उन्होंने जितना बड़ा मुंह खोला हुआ है वो बनाने में शायद काफ़ियों को प्रॉब्लम आ सके, मुझे भी आ रही थी, पर मैंने क्या किया, जेस्चर बनाया अच्छे से, है ना। तो अगर कुछ भी बनाना है आपको, कोई भी एक्सप्रेशन बनाना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसका ट्रेसिंग लें, उसका एक मैप बनाएं। जैसे स्टडीज़ में होता है कि कुछ पढ़ने के बाद आप एक माइंड मैप बनाते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, बिल्कुल वैसे ही स्केच में भी होता है कि आप कुछ भी बनाने से पहले उसका एक मैप बनाते हो पेपर पे, है ना। फिर आप बनाना शुरू कीजिए।
मैं हैचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सही लगता है, मतलब ईज़ी होता है बहुत ज़्यादा। हैचिंग प्रोसेस का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको बहुत लंबी-लंबी लाइनें नहीं खींचनी। लाइटली अपने पेंसिल को पकड़े, उसके बाद छोटे-छोटे लाइन बनाइए। इससे क्या होगा, आपका स्केच अच्छा दिखेगा। और अगर आप जैसे कोई डिटेल वर्क भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप हैचिंग प्रोसेस थोड़ा यूज़ करेंगे, जैसे नाक के आसपास नाक को ज़्यादा डेफिनेशन देने के लिए कि नाक ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ठीक है? और लिप्स के ऊपर जो ये चीज़ होती है, जो थोड़ा ऊपर उठ के आती है, तो उसको दर्शाने के लिए आप हैचिंग यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। मैं हमेशा ये प्रोसेस यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई प्रैक्टिस वर्क करना हो, जैसे मैं ये कर रही हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मुझे एक और बात कहनी थी कि मेरी कैमरा क्वालिटी एंड मेरी ऑडियो क्वालिटी शायद थोड़ी ख़राब है, शायद क्या सच में ख़राब है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरे पास अच्छा गियर नहीं है। अगर मेरे पास जब मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आएगी तो मैं सबसे पहले यही खरीदूँगी, जिससे आप लोगों को मैं और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, है ना? तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इन दोनों चीज़ों के लिए। मैंने काफ़ी बिगिनर आर्टिस्ट को देखा हुआ है, उनको बाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों, उनसे पता नहीं क्यों नहीं बनते बाल। पर मैं सही बताऊँ तो बाल बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप हेयर्स को बहुत ईज़िली बना सकते हो। कैसे? आप अपने हाथ को कहीं एक जगह पे रख लीजिए, जैसे मैंने रखा हुआ है, मतलब स्केच बनाने वाली पोजीशन पे आप रख लीजिए, पेंसिल को पकड़िए, ठीक है? बस अपने पेंसिल को चलाइए, स्ट्रोक पे स्ट्रोक, स्ट्रोक पे स्ट्रोक, 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 ऐसे-ऐसे बनाना है आपको। ईज़ी होती है यार चीज़ें। मैं आपको सिखाऊँगी अच्छे से, सही से सिखाऊँगी। अब मैं इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो एन्जॉय द प्रोसेस।
स्केच पूरी तरह से बन चुका है, आप देख सकते हो। ठीक ठाक ही बना है, अच्छा बना है, बहुत बुरा तो बना नहीं है। अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आया है और अगर आप मुझसे और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मुझसे नहीं सीखना है तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना। तो ठीक है, फिर जाओ, भले चंगे भले रहो, जाके खाना खाओ। टाटा बाय बाय।